वादी नीलम में एक और बर्फानी तादा गिर गया। 3 देहात जद में आ गए। सरगन वैली से मजीद 5 लाशें निकाल ली गईं। आजाद कश्मीर में हलाकतें 73 हो गईं। चंद ताहाल लापता। 200 के करीब मकानात तबाह हो चुके। पाक फौज और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। वज़ीर आज़म की मुजफ्फराबाद आमद। हुक्काम ने बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने सीएमएच जाकर जख्मियों की अयादत भी की। बलूचिस्तान में रिकॉर्ड बारिशों और बर्फबारी से तबाही ही तबाही। जिला केच में बारिशों से 100 से ज्यादा मकानात मुनहदिम, सैकड़ों जानवर हलाक, मुतासरीन बेयारो मददगार मौजूद। कई देहात के जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। हेलीकॉप्टर के जरिए अशियाए खुरनोश और खैमों की फराहमी। ज़ियारत में बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरत हाल अबतर। लिवारी टनल तीसरे रोज भी बंद। फंसे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। वादी में भारतीय हुकूमत के गैर आईनी इकदामात से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीका रवानगी। वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों में मसला कश्मीर के हल और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन पर जोर देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी में अहम पेशरफ। पीपल्स पार्टी ने साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का नाम तजवीज़ कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने इरफान कादिर की हिमायत का इंदिया दिया। उधर इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तायुनाती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को मजीद 10 दिन की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट का मामला अदालत में आता है तो पार्लियामान की बेतौकीरी होती है। ECL का मौसम फिर पलट आया। मरियम नवाज, जावेद लतीफ और राना सनाउल्लाह का नाम लिस्ट में शामिल करने की तस्दीक। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक साबिक सेनेटर वकार अहमद का नाम भी ECL में शामिल कर लिया गया। तमाम अफराद के नाम नैब ने बैरून मुल्क जाने के खदशात के पेश नज़र ECL में शामिल करने की दरख्वास्त की थी। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ECL में नाम क्यों शामिल किया गया। हुकूमत इस हवाले से जवाब तो पेश करे। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। ANF ने राना सनाउल्लाह की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि कानून के तकाज़ों के लिए राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी दरकार है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया जाए। उधर DG ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक का कहना है, क्या कोई गिरफ्तार होने वाला शख्स कहता है कि वो गुनाहगार है? अगर मामलात हल्फ से चलने हैं तो अदालतों को ताला लगा दें या फिर अब मामले की लॉटरी ला डाल लें। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर नून लीग गलत बयानी कर रही है। नई मेडिकल रिपोर्ट्स आई तो गौर करने के बाद रिलीफ देने का फैसला होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। उधर मरियम औरंगजेब का कहना है कि जिन रिपोर्ट्स पर सियासी तमाशा किया गया वो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से तस्दीक शुदा है। इमरान खान ने नवाज शरीफ की सेहत का नोटिस लिया। कभी अवाम की सेहत का भी नोटिस लें। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को नया नैब कानून लाने के लिए 3 माह की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस लाकर नैब के पर काट दिए हैं। कुछ दफात गैर आईनी करार दी तो नैब फारिग हो जाएगा। क्या हुकूमत चाहती है नैब के कानून को फारिग कर दें? पार्लियामेंट में कानून साजी तक प्ली बार्गेन का इख्तियार इस्तेमाल नहीं होगा। करप्शन की रकम वापस करने वालों को नताइज का सामना भी करना पड़ेगा। नैब ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के बावजूद हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मालम जबा स्कैंडल में वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मामला एग्जीक्यूटिव बोर्ड को इरसाल कर दिया गया। आइंदा इजलास में रेफरेंस की मंजूरी का इम्कान। नैब हेडक्वार्टर्स में गुज़िश्ता रोज मालम जबा स्कैंडल का जायजा लेने के बाद कार्रवाई का फैसला किया गया।
कराची एहतजाज गाह बन गया। प्रेस क्लब के बाहर सिंध पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज, सर्विस स्ट्रक्चर बहाली और रिकवरी लेटर फौरी मंसूख करने का मुतालबा। उधर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन और कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का सुई सदरन ऑफिस के बाहर एहतजाज, गैस बंदिश नामंजूर के नारे। कराची पुलिस ने रिक्शों में लगी पेट्रोल की बोतलें हटाना शुरू कर दी। पहले मरहले में रिक्शा ड्राइवर्स को सिर्फ वार्निंग दी जा रही है। 2 रोज बाद भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद अंदरूने मुल्क से सामान की तरसील शुरू। गाड़ियां बड़ी तादाद में कराची पहुंच गईं। हजारों गाड़ियां माड़ीपुर, माइकलाची और टावर के इतराफ जमा। किमाड़ी से जनाब रिच, माड़ीपुर और आई चंद्रीगढ़ रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में दरखास्त जमा कराने की आज आखिरी तारीख। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसी भी नादरा ई सहूलत फ्रेंचाइज पर 250 रुपए फीस के साथ कराई जा सकती है। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने मुशावरत का आगाज कर दिया। T20 टीम में कई तब्दीलियों का इम्कान। इमाद बट और फहीम अशरफ बतौर ऑलराउंडर आजमाने पर गौर। ज़िशान अशरफ और हारिस रऊफ के नामों पर भी गौर। सरफराज अहमद की वापसी भी मुतवक्के। ICC सालाना अवार्ड्स का ऐलान। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स साल के बेहतरीन क्रिकेटर करार। रोहित शर्मा ने वनडे और पैट कमिंस ने टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर का अवार्ड जीता। लिबोशीन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर और विराट कोहली क्रिकेट स्पिरिट का अवार्ड ले उड़े। पाकिस्तान के बाबर आजम साल की बेहतरीन वनडे टीम में शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस बुलेटिन में जिक्र होगा मालम जब्बा स्कैंडल केस का, साथ ही साथ बात होगी बढ़ती महंगाई की और उस बर्फबारी की जिसने शदीद नुकसान पहुंचाया है। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं कि शदीद बर्फबारी ने वादी नीलम में तबाही मचा दी। आज़ाद कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने, लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ वाक़यात में 73 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 200 घर मुनहदिम हुए हैं। पाक फौज और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुजफ्फराबाद पहुंचे और मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आज़म को लैंड स्लाइडिंग से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने CMH जाकर जख्मियों की अयादत भी की। मुल्क भर में शदीद बर्फबारी और बारिशों ने तबाही मचा दी है। लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदों, छतें गिरने से 100 अफराद जाँ बहक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर में 198 घरों और 22 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। उधर वादी नीलम में एक और बर्फानी तौदा गिर गया, जिसकी जद में 3 देहात आए हैं। मुल्क के पहाड़ी इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे और छतें गिरने के वाकयात में कई कीमती जानें चली गईं। शदीद बर्फबारी से मुतासिर होने वाले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुजफ्फराबाद पहुंचे और मुतासरा इलाकों का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म को बर्फबारी से होने वाले नुकसान पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को इमदादी कामों और रिलीफ की सरगर्मियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने CMH मुजफ्फराबाद का दौरा भी किया। उधर वादी नीलम में एक और बर्फानी तोदा गिर गया। मुकामी अफराद के मुताबिक 3 देहात बर्फानी तोदे की जद में आए हैं, जबकि पहले गिरने वाले बर्फानी तोदे तले दबी मजीद 5 लाशें निकाल ली गईं और मजीद अफराद की तलाश जारी है। गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, दीरबाला, चिल्लास, एबटाबाद और मुलहिका इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इलाका मकीन मुसलसल घरों में महसूर है। राब्ता सड़कें भी ताहाल बहाल नहीं हो सकी। स्कर्दू में 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। स्कर्दू एयरपोर्ट पर बर्फ हटाने का काम जारी है। दूसरी जानब NDMA का कहना है कि मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन वसाइल मुहैया किए जाएंगे।
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज़ाद कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां तादे गिरने, लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का जायजा ले रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म किस इलाके का जायजा ले रहे हैं और अब तक किन किन इलाकों का जायजा ले चुके हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज आज़ाद कश्मीर का दौरा किया और मुज़फ़्फ़राबाद वहाँ पर पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से होने वाली तबाहकारी है उसका जायजा लिया और वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर हैं उनकी जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा सदर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, जबकि वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर वो भी मौजूद थे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया गया कि बर्फबारी और जो लैंडस्लाइडिंग हुई है और जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं उसकी वजह से 76 जो अफराद हैं उनकी मौत हुई है, जबकि कई जख्मी भी हुए हैं। इस सारी तबाहकारी की वजह से उनको जख्मियों को CMH अस्पताल मुज़फ़्फ़राबाद में किया गया है, वहाँ पर उनकी जो है वो इलाज मुआवजा किया जा रहा है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CMH मुज़फ़्फ़राबाद का भी दौरा किया और वहाँ पर जो जख्मी है उनकी इयादत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना दौरा मुकम्मल करके इस वक्त इस्लामाबाद वापस भी पहुँच चुके हैं। ठीक सही, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जख्मियों की इयादत की है। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बलूचिस्तान में रिकॉर्ड बारिश से सैकड़ों मकानात तबाह हो गए। मकरान में मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। कई देहातों के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए अशिया खुरनोश और खैमों की फराहमी भी की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के मकरान डिवीजन में बारिशों ने तबाही मचा दी है। हालिया बारिशों से 100 से जायद मकानात की छतें गिर गई हैं। बड़ी तादाद में जानवर भी हलाक हुए। 200 से जायद अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। राब्ता सड़कों की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है, जिस पर रिपोर्ट करेंगे किफ़ायत। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। मकरान डिवीजन में तूफानी बारिशों के बायस 100 से जायद मकानात मुनहदिम, जबकि सैकड़ों जानवर हलाक हो गए। जिला केच की तहसील तुम्प में करंट लगने से एक खातून जाँ बहक। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से 200 से जायद अफराद बेघर हो गए। सबसे ज्यादा नुकसानात दश्त, तुम्प, मंद और बुलेदा के इलाकों में हुए, जिसके 6 देहातों में बारिशों से जमीनी राब्ता मुनक़िता हो गया। तुम्प में कायम रोड बंद पुल बरसाती नाले में बह गया। सैलाब के बायस सैकड़ों एकड़ पर फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके बायस इलाके में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई। तुरबत में पानी के 2 डैम्स भी बरसाती नाले में बह गए। तहाँ मुतासरा इलाकों में अब तक PDMA का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका, जिसके बायस मुतासरा अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब बर्फबारी से मुतासरा अजला में कौमी शाहराहों की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरे मरहले में कान में तिरजई, संजावी, हरनाई, मुस्लिम बाग, ज़ियारत और चमन समेत दीगर अजला में राब्ता सड़कों की बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है। PDMA हुकाम के मुताबिक मुतासरा अजला में हेलीकॉप्टर के जरिए खुश्क अशिया खुर्दनोश, कंबल, खैमे, गर्म कपड़े और अद्वियात पहुँचा दी गई हैं। बर्फबारी और बारिशों के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है, जबकि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। कैमरामैन आमिर हुसैन और साथी रिपोर्टर फजल तवाब के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा। आगे बढ़ते कुछ अदालती कार्रवाई की बात करेंगे। ANF ने राना सनाउल्लाह की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। ANF ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। DG ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक कहते हैं कि क्या कोई गिरफ्तार होने वाला शख्स कहता है कि वो मुजरिम है, मामला अदालत में है, राना सनाउल्लाह अदालत में सबूत दें। ANF ने राना सनाउल्लाह की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। ANF ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस हवाले से राना सनाउल्लाह का क्या कहना है, आइए देखते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि DG ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक कहते हैं कि क्या कोई गिरफ्तार होने वाला शख्स कहता है कि वो मुजरिम है, मामला अदालत में है, तो राना सनाउल्लाह भी अदालत में जाकर सबूत दें। ANF ने राना सनाउल्लाह की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। ANF ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। DG ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक कहते हैं, क्या कोई गिरफ्तार होने वाला शख्स कहता है कि वो मुजरिम है, मामला अदालत में है, राना सनाउल्लाह अदालत में सबूत दें। आज तो किसी बंदे ने ये कहा है कि अदालत में या बाहर निकल के सरेआम कत्ल करके पकड़े जाने वाले आदमी ने कभी ये कहा है कि मैं मुजरिम। दोनों कसम खा रहे हैं, ये भी कसम खाता है, फिर लॉटरी पे रखे और निकाल लें, लॉटरी में से निकल आएगा। नाज़रीन, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ का नाम ECL में शामिल कर दिया गया है। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज के बैरून मुल्क जाने के खदशात पर नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट।
ECL का मौसम फिर पलट आया। मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ का नाम ECL में शामिल कर दिया गया। मरीम नवाज और जावेद लतीफ़ का नाम नैब की सिफारिश पर शामिल किया गया है। चौधरी शुगर मिल केस में नैब ने मरीम के बैरून मुल्क जाने के खदशात के पेश नज़र वजारत दाखिला से नाम ECL में शामिल करने की दरख्वास्त की थी। गुज़श्ता रोज़ फाकी काबीना के इजलास में नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी गई थी। ज़राए वजारत दाखिला ने बताया कि साबिक सेनेटर वकार अहमद खान का नाम भी ECL में शामिल किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं उन्होंने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत को जमा करवा दी हैं। नवाज शरीफ की हालत अभी भी तसल्ली बख्श नहीं। दिल के आर्जे का इलाज अगले हफ्ते शुरू हो सकता है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जो कार्डियक सप्लाई है, परफ्यूजन डिफेक्ट है, जो रुबीडियम पेट स्कैन है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड टॉप मोस्ट स्कैन। इट इज़ सुपीरियर टू एनी रेडियो आइसोटोप स्कैन। इट इज़ सुपीरियर टू कार्डियक MRI एंड CT एज वेल। पूरे UK में देयर आर ओनली 2 स्कैन्स, एक रॉयल ब्रॉम्पटन में होता है और एक मैनचेस्टर हार्ट करता है, और वहाँ कहीं मशीन नहीं है। मतलब आप समझेंगे इट इज़ सो लेटेस्ट। अगर लेस देन 5% ब्लड सप्लाई डेफिशिएंट हो तो दिस इज़ माइल्ड डिजीज़ और माइल्ड स्कीमिया। 5 to 10% इज़ मॉडरेट एंड मोर देन 10% इज़ सिवियर। तो उनकी 22% जो है डेफिशिएंसी है मायोकार्डियम की। द रिपोर्ट से रॉयल ब्रॉम्पटन ने उसको डॉक्यूमेंट किया है। तो इट इज़ अ सिवियर स्कीमिया, और उसकी वजह से उनका प्लान किया गया है कि ही विल अंडरगो अ प्रोसीजर। वी आर वेटिंग टू टेक हिम फॉर एनी इन्वेजिव प्रोसीजर और इंटरवेंशन जब तक उनका हेमाटोलॉजी क्लियरेंस नहीं हो जाती। मेडिकल रिपोर्ट्स तो सारा क्लियरली जो पिक्चर है वो दे रही हैं, एंड दैट इज़ सुपीरियर टू एनी अदर ओपिनियन और एनी अदर मे बी फोटोग्राफ और वट एवर। ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं ऑफिशियली भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सबमिट कर दी गई हैं, और वहाँ पे भी जो है जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो उनकी डिज़ायर थी, उसके हिसाब से उनको दे दी गई। जो मेडिकल रिपोर्ट अभी हमने दी है, दिस इज़ डेटेड 13th of January। उससे पहले जो एप्लीकेशन उनकी सबमिट होनी थी फॉर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, दैट वाज डेटेड फॉर द 23rd of December। मानचेस्टर कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर में ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्चों के दरमियान मुकाबला हुस्न क़ीरत मुनक्किद हुआ, जिसमें मानचेस्टर और गिरदोनवां से बच्चों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में। कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर में होने वाले मुकाबला क़िरात में बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत की, जबकि कारी जावेद अख्तर चिश्ती, कारी ज़हूर अहमद सैफ़ी, इमाम ख़तीब साहबजादा वक़ार बेग ने जजिस के फ़राइज़ अंजाम दिए। पहले नंबर पर ईमान चौधरी, दूसरे नंबर पर मोहम्मद अनस और तीसरे नंबर पर मोहम्मद फ़रहान रहे। इस मौका पर ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्चों का कहना था कि वो बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो जदीद तालीम के साथ अपनी दीनी और इस्लामी तरबियत भी जारी रखे हुए हैं। I came first place in the Quran competition, and I want to thank my parents for pushing me to recite the Quran, and inshallah I can become a better Muslim. I feel really proud of myself. I'm from Bilal Masjid in Oldham. कारी ज़हूर अहमद सैफ़ी, इमाम ख़तीब जामिया सुल्तान बाहू साहबजादा वक़ार बेग, मेज़बान अलामा अज़ीम समेत दीगर का कहना था कि बरतानिया में नौजवान नस्ल को दीन से जोड़े रखना और कुरान पाक की बच्चों को तरबियत देना वालिदैन का फ़रीज़ा है। तजवीद सही रूल्स रेगुलेशन के साथ और लहजे के साथ, स्टाइल के साथ, मोहब्बत के साथ कुरान पढ़ना ये तजवीद का हिस्सा है। तो आज बच्चों ने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बहुत खूबसूरत पढ़ा। अगर बाकी मसाजिद के अंदर भी इस किस्म के मुकाबले हों तो मैं समझता हूँ कि सही कुरान ख़ानी की इशात में एक और ये बहुत अहम कदम होगा। मैं ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे और हम सबको कुरान पाक के पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। महफिल हुस्न क़िरात में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा को इनामात से नवाजा गया और बच्चों में तारीफ़ी असनाद, सर्टिफिकेट, एवार्ड्स और मेडल भी तकसीम किए गए। महफिल में मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।
मारूफ बैनुल-अक़वामी मनी ट्रांसफ़र ग्रुप मनीग्राम और डेक्स इंटरनेशनल के दरमियान पाकिस्तान में आसान तरसील ज़र के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अब मनीग्राम की तरफ से भेजी गई रकूम पाकिस्तान में किसी भी डेक्स लोकेशन से वसूल की जा सकेंगी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। मारूफ बैनुल-अक़वामी मनी ट्रांसफ़र ग्रुप मनीग्राम और डेक्स इंटरनेशनल के दरमियान पाकिस्तान में आसान तरसील ज़र के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत हुए और दोनों ग्रुप्स की आला इंतजामिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलन आगाह किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए CEO मनीग्राम एलेक्स होम ने कहा कि दोनों कंपनियों के माबैन मुआहदे से पाकिस्तान में सरमायाकारी को भी फ़रोग मिलेगा और ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा होगा। In November, I was able to travel to Islamabad to meet with Prime Minister Khan and talk about MoneyGram's investment in the country and also talk about financial inclusion and the importance of remittances for Pakistanis around the world and obviously the Pakistani community in Pakistan. It was a wonderful visit. I think the efforts that the government are putting forward are improving things greatly in Pakistan, and I think the outreach to the international community is certainly improving as well. It was a wonderful visit. I think our interests are very much aligned in terms of how we can not only help expand our presence in the country but also help connect Pakistan with the rest of the world in terms of remittances and money flows, especially when you think about it from financial inclusion and financial technology. CRO ग्रांट लाइन का कहना था कि बरतानिया से दीगर ममालिक की तरह अब पाकिस्तान में भी आसान तरसील ज़र से यकीनन तारकीन वतन को बेहतरीन सर्विस से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। Very excited about our partnership with DEX. The money transfer industry is ultimately about choice and convenience, but it's also about a very trusted brand, and I think a combination of the MoneyGram brand and distribution network together with DEX and its distribution network, its great customer service and interaction with its customers, I think ultimately will make this a very successful service. मनीग्राम के CEO एलेक्स होम और डेक्स इंटरनेशनल के CEO कामरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया की कंपनियों के माबैन ऐसा मुआहदा खुशाइंद है और इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। You have to be very, very careful, and in fact, Harun Saab, as you know, is our compliance officer. So, because of the remittances to Pakistan, they have been now greatly more scrutinized. In terms of compliance, money laundering, etc. आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में है, and because of that, remittances to Pakistan have been very, very difficult. So companies like DEX and companies like us, where we have been in business for a long time, we have the trust, we have the reliability. इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि भाई MoneyGram जो है, it is working with us, merging with us, so that this corridor of Pakistan can be properly serviced. डेक्स के वाइस चेयरमैन फारूक डार का कहना था कि उनके लिए फ़ख्र की बात है कि दुनिया के मारूफ मनी ट्रांसफ़र अदारे मनीग्राम के साथ उनका MOU साइन हुआ है और अब हम पहले से भी बेहतर सर्विस फराहम करने की पोजीशन में होंगे। लीगल वे में जो मनी ट्रांसफ़र होगी वो बैंक्स में और वहाँ पे एक्सचेंज कंपनीज में आएंगी, जहाँ से मर्ज़ी आप मनीग्राम की पेमेंट्स कहीं से भी आप ले सकते हैं और इसके लिए ट्रस्ट होना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर ईस्ट का क्रेडेंस ग्रुप का एक पाकिस्तान में एक नाम है, क्रेडिबिलिटी है। उनका मजीद कहना था कि अब पाकिस्तान में बरतानिया से सरमायाकारी बढ़ेगी और ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा होगा। जो होंडी हवाला का सिस्टम है ना, उसको हमने ख़त्म करना है और उसके लिए लीगल वे में आने के लिए आपको लीगल फ्रेमवर्क में आना होगा। तो मनीग्राम दूसरी बड़ी कंपनी है दुनिया की मनी ट्रांसफ़र के लिए। मनीग्राम का एक अपना ब्रांड, एक नाम है, ठीक है, और इसका ह्यूज नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर, और इसमें जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि इनके कॉम्पिटिटिव रेट हैं, ठीक है ना, और इनका मनी इन मिनट्स है। यहाँ पे आप जो पैसे देंगे स्टेट में आपको पाकिस्तान में किसी भी बैंक से और डॉलर से मिल सकता है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीग्राम के CEO एलेक्स होम, CRO ग्रांट लाइन और डेक्स की जानिब से CEO कामरान खान और वाइस चेयरमैन फारूक डार ने सहाफ़ियों और सरमायाकारों को इस हवाले से तफसीलन आगाह किया। मनीग्राम और डेक्स के इश्तराक से एक तरफ पैसों की तरसील आसान होगी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला में भी खातर खा इजाफे का इम्कान है। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में पोठोहारी अदब के फ़रोग के हवाले से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शेर व सुखन से मुंसलिक अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात खावर राजा की इस रिपोर्ट में।
साले नौ की आमद की खुशी या मिल बैठने का बहाना। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में राजा अफजाल कियानी ने पोठोहारी अदब की तकरीब सजाई, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से इलाकाई शायरी के गर्विदा लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेरे सजनों, जिसकी नजर के बिच अमाल सारे सुनते शोर पर पाता नहीं शोर अल्लाह। राजा इमरान और चौधरी कमर ने अपने अपने मखसूस अंदाज में हमद, नात और मजाज के अशार पढ़कर महफिल में रंग जमा दिया और हाज़रीन महफिल से खूब दादो तहसीन समेटी। सजनों लखवार जे मैं समझांदा रामा सुमुन हुक्मुन हुमजुन क्या समझे भाई दूर रह के समझ वैस गया बोल रह के नहीं जाए समझे वो सजनों बड़ा आलम मंदर किसी से मिलेगा और शाम के शरीर उधर नूरे हजूर दी पोफी उधर नूरे हजूर दी पोफी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इंतज़ामिया और शुरका का कहना था कि अपनी इलाकाई ज़ुबान के फ़रोग के लिए ऐसे प्रोग्राम दूसरे शहरों में भी होने चाहिए और सबको अपने फ़नकारों की इसी तरह हौसला अफजाई करनी चाहिए, जिनकी बदौलत सब महजूज होते हैं। सब तो पहले तो मैं अफजाल कियानी अपने छोटे भरा का शुक्रिया अदा करना जिन्हें ये बड़ी प्यारी महफिल मुनक्कद की और असा की आज मौका मिलया कि असल शेर ख्वानी सुनने ना। ऐसे ही यूके भर में महफिलें होनी चाहिए ताकि हमारे जितने यंगस्टर हैं वो स्ट्रीट जितने क्राइम बुराई हैं उनको छोड़ के हमारी ऐसी महफिल बनानी चाहिए ताकि हमारी अपनी माँ बोली ज़ुबान मज़ीद प्रमोट हो। असी आए मानचेस्टर थी ग्रेटर मानचेस्टर थी सुनने वास्ते और हर बंदा मौजूद गया है, बेहतरीन महफिल हुई है तो असा इंदा भी कोशिश कर रहे हैं जी साड़ी माँ बोली ज़ुबान है ये कायम दायम रब है। दियारे गैर में इस तरह के प्रोग्राम नौजवान नस्ल को अपनी इलाकाई ज़ुबान को समझने और इससे वाबस्ता रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ऐसी तकरीबात इलाकाई कल्चर के फ़रोग, मनफी सरगर्मियों से दूरी और ज़हनी तफरी का बेहतरीन ज़रिया हैं। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। स्पेन में मुकीम सिख कम्युनिटी के वफ्द ने बार्सिलोना में पाकिस्तानी काउंसलर जनरल से मुलाकात की है, जिसमें अली इमरान चौधरी ने उन्हें पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मकामात की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात की मजीद तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। बार्सिलोना में मुकीम सिखों के एक वफ्द ने काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी से मुलाकात की और करतारपुरा में होने वाले नाखुशगवार वाक़े पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो उनके मुकद्दस मकामात की सिक्योरिटी न सिर्फ यकीनी बनाए बल्कि शरपसंद अनासिर जो उस वाक़े में मुलव्वस थे उन्हें पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक सख्त तरीन सजा दी जाए। सिख कम्यूनिटी के रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तानी काउंसलर जनरल ने उनकी बात बड़ी तवज्जो से सुनी और उनके मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरह काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखने के न सिर्फ हामी हैं बल्कि उनकी यकीन दहानी से हम पूरी तरह मुतमईन हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਪਥਰਾਵ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान भी भाईचारे की फ़िज़ा बरकरार रखना चाहता है और हम तमाम अक़लियतों के मुक़द्दस मकामात का एहतराम करते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए कि आप ये करें वो करें, ना मुझे
क्वाइट फ्रैंकली, आपको बाकी लोग मुख्तलिफ बताएंगे, ये मैं पाकिस्तान के इमेज के लिए भी नहीं, मुझे इसका कोई, इट इज़ डीपर देन दैट, इट इज़ टू रिलीजन्स यार, दे शुड रिमेन इन पीस। हुकूमत पाकिस्तान न सिर्फ इन मकामात की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए इंतजाम कर रही है, बल्कि सिख यात्रियों के आज़ादाना घूमने और नकलो हरकत के लिए भी भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रखी है, जिस पर सिख रहनुमाओं ने हुकूमत पाकिस्तान और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली है। उन्होंने रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उम्रे की अदायगी के दौरान मुल्की इस्तेहकाम और अमन सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। उम्रे के बाद चादरी तसव्वुर से मुलाकात में पार्टी उमूर से मुतल्लिक गुफ्तगू की। उम्रे से कबल बिलावल ने रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी थी, जहां रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवल्ली और कलीद बरदार शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली हबशी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल किया था। दीपालपुर के नवाही इलाके हवेली लखा में तैयार होने वाले हुक्के मुल्क भर में मशहूर हैं, जिन्हें पाकिस्तान के तुलो अर्ज में फरोख्त किया जाता है। तफसील राना इरफान मुनीर की रिपोर्ट में। हुक्के का जिक्र तारीख के साथ साथ अदब में भी मिलता है। किसी शायर ने कहा, हुक्का पीता है शेर कहता है, और आशिक में क्या बुराई है। उस्ताद इमाम दीन गुजराती ने भी शायर मशरिक इलामा इकबाल के साथ अपनी मुलाकात को शायरी में बयान किया। बातें भी करता जाता था, हुक्का भी पीता था नाल नाल। यूं तो हुक्के मुल्क भर में बनाए जाते हैं, मगर दीपालपुर के इलाके हवेली लखा के हुक्के मुल्क भर में मशहूर हैं। कारीगर अपनी महारत का सबूत देते हुए खूबसूरत और दीदा जेब रंगों में दिलकश डिजाइनों से हुक्के तैयार करते हैं। ताहम कारीगर साथ ही अपनी नाकदरी का रोना भी रो रहे हैं। 5 साल पहले ना जी हुक्के का काम बहुत है, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਵੇਲੀ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ, ਹੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁੱਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। साढ़े हुक्के बहुत जगह पे पीते जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में पीते जाते हैं। डेरों पर बड़े और खूबसूरत हुक्के रखना डेरों की शान समझा जाता है। वक्त की जिद्दत के साथ हुक्के में भी जिद्दत आई और अब हुक्का कैफे भी खुल चुके हैं। कैमरा टीम के साथ राना इरफान अली, 92 न्यूज़, दीपालपुर। आईसीसी ने सालाना अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर आईसीसी अवार्ड नहीं ले सका। भारत के रोहित शर्मा वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर का अवार्ड ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर पैट कमिंस ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लिबुशेन को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स साल के बेहतरीन क्रिकेटर करार पाए। बाबर आजम साल की बेहतरीन वनडे टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। शोहरा आफाक शायर मोहसिन नकवी गज़ल और नज़्म के कादरुल कलाम शायर और सिन्फ़ सुखन यानी कता निगारी के भी बादशाह थे। उन्होंने नादिर और नायाब ख्यालात को अशार का लिबास इस तरह पहनाया कि वो नाकाबिल फरामोश हो गए। सुखन शनास और लफ्ज़ों के पारक की 24वीं बरसी पर देखते हैं लाहौर से ये रिपोर्ट। उर्दू शायरी को ओजे कमाल बख्शने वाले मोहसिन नकवी का असल नाम सैयद गुलाम अब्बास था। उनके गजल और नज़म के कादिरुल कलाम शायर होने में दो आरा नहीं हो सकती। उनकी शायरी का महवर मुआशरा, इंसानी नफ्सियात, रवैये, वाक़या करबला और दुनिया में अजल से जारी मारका हक्को बातिल है। मरसिया निगारी में उन्होंने वाक़या करबला के इस्तारे जा बजा इस्तेमाल किए। मोहसिन
हुसैन नकवी की तसानीफ में अज़ाब दीद, खैमा जान, बरगे सहरा, तुलुए अश्क, हक्के आलिया भी शामिल हैं। बंदे कबार, रेज़ाए हर्फ, रख्ते शब, मौजे अदराक और फराते फिक्र मजहबी कलाम के मजमूए हैं। 5 मई 1947 को डेरा गाजी खान में पैदा होने वाला उर्दू अदब का दमकता चिराग 15 जनवरी 1996 को लाहौर में अपने दफ्तर के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग से बुझ गया। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। यूके बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।